अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम सामईन नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपको औलाद के लिए वजीफ़ा बताने वाला हूँ। इससे पहले ये दरख्वास्त है कि जिन भाइयों ने हमारे चैनल मुफ्ती अशरफ हैदरी को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल के बटन को दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो जी मोहतरम सामीन, आज का मेरा टॉपिक ये है कि जो औलाद की नेमत से महरूम हैं उनके लिए मैं आपको वजीफ़ा बताता हूँ। तो जी मोहतरम सामीन, आदमी की शादी के बाद सबसे पहले जो ख्वाहिश होती है वो यही होती है कि अल्लाह ताला औलाद की नेमत से नवाज दे। जब अल्लाह ताला औलाद की नेमत से नवाज देता है तो आदमी की जो परेशानी होती है वो अक्सर परेशानी ख़त्म हो जाती है, जो मसाइल हो जाते हैं वो मसाइल हल हो जाते हैं। तो जी मोहतरम सामीन, औलाद के लिए सबसे पहला काम ये करना है कि मियाँ और बीवी ये रोज़ाना कम अज़ कम 300 दफ़ा इस्तिग़फ़ार पढ़ें। खा कोई भी इस्तिग़फ़ार हो, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, या इस तरह मुख्तसर पढ़ लें अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि। तो ये कम अज़ कम 300 बार पढ़ना है, मियाँ भी पढ़े बीवी भी पढ़े। और दूसरा काम ये करना है कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद ये दुआ 3-3 बार पढ़नी है। रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। ये दुआ 3-3 बार पढ़नी है हर फ़र्ज़ नमाज के बाद, खामद भी पढ़े और बीवी भी पढ़े। और तीसरा काम ये करना है कि एक दुआ है, इसको अपने पास लिख लें। या अज़ीज़ो या जमीलो, अज़ीज़न जमीलन मुल्कन कबीरन, रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। ये दुआ है, इसको अपने पास लिख लें और इसको याद करें। सुबह की नमाज के बाद और इसी तरह मगरिब की नमाज के बाद इसको 10-10 बार पढ़ना है। अब अगर कोई सुबह की नमाज के बाद नहीं पढ़ सकता तो उसके बाद 8-9 बजे तक इसको पढ़ सकता है। और इस तरह अगर कोई मगरिब की नमाज के बाद नहीं पढ़ सकता तो वो इसको रात के सोने तक इसको पढ़ सकते हैं। ये 3 काम करें। और इसी तरह एक आयत करीमा है, वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यख्लुक़ु मा यशा वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर। इस आयत करीमा को 41 दिन तक 300 बार पढ़कर किसी मीठी चीज़ पर दम किया जाए। ख्वाह खामद पढ़े उसकी मर्ज़ी है, बीवी पढ़े उसकी मर्ज़ी है। पढ़कर किसी मीठी चीज़ पर इसको दम करें और आधी खामद खा ले और आधी जो है बीवी खा ले, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इससे भी अल्लाह ताला औलाद की नेमत से नवाज देंगे। और इसी तरह सूरतुस सजदा 21 पारे के अंदर उसकी आयत नंबर 7, अल्लज़ी अहसना मिन कुल्ली शैइन, यहाँ से लेकर आगे यानी ये 2 आयतें हैं, इनको कुरान मजीद पर देख लें, याद कर लें, इनको कसरत से पढ़ते रहें। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अल्लाह ताला आपको औलाद की नेमत से नवाज देंगे। तो मैंने आपको जो ये चीज़ें बताई हैं, इन चीज़ों को यकीन के साथ करना है। और जो मैंने पहला वजीफ़ा बताया है ये सिर्फ मुजर्रब नहीं है बल्कि ये मुजर्रबुल मुजर्रब है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप इस वजीफ़ों को भी करें और साथ जो मैंने आयत करीमा बतलाई है इसको भी पढ़ें। तो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये वजीफ़ा पढ़ना लगातार है, इसके अंदर नागा नहीं होना चाहिए। 6 माह नहीं गुजरे होंगे कि अल्लाह ताला आपको औलाद की नेमत से नवाज देंगे। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।